Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accountancy and the chapter is on depreciation. And this is illustration 14, sale of machinery and written down value method. On 1st October 2021, SS Traders purchased a second-hand machine for 1,80,000 and incurred 20,000 on its repairs and installation. तो दोनों को ऐड करके मशीनरी अकाउंट लास्ट में लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। खरीदने के दिन से बेचने दिन तक मशीनरी अकाउंट में अक्टूबर 1, 2021 को लिखो टू बैंक अकाउंट। एक ही बार लिख सकते हो, दो बार भी लिख सकते हो। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन का कॉस्ट है 1,80,000। दूसरा होता है फिर अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन 30 September 2024 the machinery was discarded and sold for 1,40,000 and 4,000 and an amount of 4,000 was paid for dismelting the machine। मशीन को उखाड़ने के लिए, डिसमेल्ट करके बेचने के लिए, निकाल के बेचने के लिए 4,000 रुपये पे किया। डिसमेल्टिंग मतलब मशीन को लगा हुआ मशीन को इंस्टॉल मशीन को निकालना, उसका खर्चा है 4,000। The books are closed on 31st March every year. Depreciation is charged at 10% per annum on written down value। तो इसका अक्टूबर 1 से 31 मार्च 2024 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 1,80,000 प्लस 20 2 लाख। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख का 10% और अक्टूबर 1 से 31 मार्च फॉर 6 months 2 लाख का 10% 20,000 इंटू 6/12 10,000। तो 10,000 हो गया डेप्रिसिएशन। तो ये 2 लाख को आपको क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड से 10,000 माइनस करके आपका आएगा 1,90,000 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस शीट 31 मार्च को। उसको 2022 अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे टू बैलेंस बीडी 1,90,000। फिर इसका 10% 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,90,000 का 10% एक जीरो काट दो, 10/100 एक 19,000। तो 1,90,000 को डेबिट साइड में लिखो, एक लाइन छोड़ के क्रेडिट साइड में उतारो, डबल लाइन खींच के क्लोज करो, फाइंड आउट द डिफरेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। That is 31st March by balance carried down 1,71,000 और उसको 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,71,000। फिर 2024 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एक जीरो काट दो, 10/100 17,100। फिर 1,71,000 को टोटल में लिखो, इसको क्रेडिट साइड में लिखो और 17,100 माइनस करके आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,53,900 और इसको 2024 अप्रैल 1 में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,53,900 और ये बीका है मशीन। अगेन गो बैक, अब भूल गए होंगे, याद रखना है सितंबर 30 2024 अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। 1,40,000 में बेचो, 4,000 डिसमेल्टिंग चार्ज पे करो। ये हम कंपनी वाले के हिसाब से हमें सब करना है। तो सितंबर 30 में टू कैश अकाउंट 4,000 डिसमेल्टिंग चार्ज। तो 2024 सितंबर 30 में बाय बैंक अकाउंट 1,20,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पर 6 months
6 महीने का डेप्रिसिएशन में 15,390/2, दैट इज 6/12, 7,695, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो अभी क्या करेंगे ना, ये दोनों को ऐड करके टोटल करके आप क्रेडिट साइड में लिख के ये दोनों माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग द लॉस। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन सितंबर 30 को, द बेस्ट इंग्लिश इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाइफन लॉस। ये बेटर तरीका होता है 10,205। आप ऐसे कर सकते हो 1,53,900 से 1,40,000 माइनस 4,000, यहाँ पे 1,36,000 लिखो, और 1,53,900 से 1,36,000 माइनस 7,695, आपको सेम लॉस होगा 10,205। जो डिसमेल्टिंग चार्जेस सेल प्राइस से कम भी कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। जहाँ पे आप एक ही मशीन था उसको अब सेल का डेट तक आपने इसको राइट अप किया, मशीनरी अकाउंट में लिखा, और लास्ट डेट में बेचने के बाद ही अपने अकाउंट क्लोज कर दिया। एक ही मशीन था, बिक गया एंड द अकाउंट इज क्लोज्ड, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग फिगर निकला। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।